kisscast.com and Made in Media MIM presents। साक्षात्कार जवाब की तलाश में। तो आज हमारे साथ है भोपाल में एक सबसे ज्यादा गूंजने वाली आवाज आरजे अनादि 92.7 बिग एफएम से। हेलो मैम। हेलो, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। पहले सौरभ, मुझे ये बताओ कि घूंघट के पीछे क्या है? बताओ बताओ। एक बहुत बड़ी हंसी और ओके। मेरे लिए जवाब। चलो, तो हमारे बीच में सौरभ है और मैं हूँ आरजे अनादि। हेलो। यस, अब पूछो। मैम, आपने काफी लंबा सफर तय कर लिया रेडियो इंडस्ट्री में। तो रेडियो बड़ा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बड़ा स्ट्रेस देता है। इस स्ट्रेस के बावजूद ये हंसी हमेशा आपके चेहरे पे रहती है, तो ये कैसे मैनेज करते हैं? अच्छा सौरभ, मतलब सच्ची बताऊं तो रेडियो में स्ट्रेस है ही नहीं। सीरियसली बहुत फन है। यहाँ हम लोग गाने प्ले करते हैं और गाने, अक्सर कहते हैं ना कि गाने स्ट्रेस भगाते हैं। तो जब भी हम लोगों को कुछ स्ट्रेस भी होता है तो हम गाने बिल्कुल लाउड उसमें सुनते हैं, डांस करते हैं, मस्ती करते हैं। कुछ ज़्यादा होता है तो हमारे जो लिसनर्स हैं वो हमें फ़ोन करते हैं और उनसे जब हम बात करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, तो अपने आप स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस नाम की चीज़ नहीं है सच्ची में रेडियो इंडस्ट्री में। तो अब तक का आपका ये सफर कैसा रहा? ये जर्नी अब तक की जो चल रही है उतने सालों से, ये अब तक का सफर बिना पेट्रोल से चला है। काफी अच्छी जर्नी रही है। उतार चढ़ाव रहे हैं, बहुत सारी चीजें सीखी हैं, क्योंकि रेडियो लोगों को वैसे बहुत इजी लगता है कि हम सब लोग फोन पे बात करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहते हैं कि आय हाय तुम्हारी आवाज तो बड़ी अच्छी है, तुम तो आरजे बन सकते हो, ऐसे बोलते होंगे, तुम्हें भी बोलते होंगे। तो हर एक के दिलो दिमाग में आता है कि यस, हम आरजे बन सकते हैं। बट आरजे बनना बहुत डिफिकल्ट होता है। रेडियो है इजी, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हम किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो कि आंख बंद करके हमें सिर्फ सुन रहा है। तो हम आंख बंद करके उसे सारी चीजें बताते हैं। मौसम कैसा चल रहा है, धूल भरी आंधी आ रही है बाहर, इस जगह पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। तो जो हमें सिर्फ सुन रहा है, सिर्फ कानों से हमें सुन रहा है, वो हमें समझने की कोशिश करता है और हम उसके लाइफ में पिक्चर बनाते हैं अपनी वॉइस के थ्रू। तो ये एक बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, टीवी पर हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। बट इसमें हमें सिर्फ कानों से लोगों को समझाना होता है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट जॉब होता है, लेकिन मज़ेदार होता है। करते करते करते, मतलब मैं अभी भी सीख रही हूँ कि रेडियो है क्या। वैसे कहने को तो हमने आज वेस्टर्न कल्चर को बहुत अपना लिया है, मगर उसके बावजूद भी वो दिमाग में एक वो जो है वो एक ही चीज़ अब तक बनी हुई है। अभी भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने के लिए लड़कियों को ज़्यादा प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता, उनको ज़्यादा इनकरेज नहीं किया जाता। हाँ। इसके बावजूद आप इतनी जानी जाती हैं, इतनी एक्टिव हैं, इतने सारे कैंपेन्स आप चला रही हैं, तो लोगों का सपोर्ट कैसे मिलता है? और ये शुरू से ये सपोर्ट बना था या इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ी? अच्छा हाँ, वैसे देखा जाए तो सपोर्ट जो है वो घर से स्टार्ट हो जाना चाहिए। और जो पेरेंट्स हैं, जैसे कि मम्मी और पापा, वो लोग कई बार ऐसा होता है कि मीडिया में लड़की नहीं जाना चाहिए। बट थैंक गॉड, मेरे मम्मी पापा जो हैं उनको पता था कि हमारी बच्ची जो है ना बी कर पाएगी, ना डॉक्टर बन पाएगी, और पढ़ाई में एक नंबर की कौन सा जानवर होता है यार, वो जो पीठ पर ईंट रखता है। हाँ हाँ, तुम मुझे गधा बोल रहे हो मतलब? हाँ। मेरी जेंडर नॉलेज अच्छी है। हाँ, तो हमारे मम्मी पापा को पता था कि भैया अनादि जो है ज्यादा अच्छे से पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं पाएगी, बट दूसरी चीजें अक्सर अगर इस तरह के पेरेंट्स हो जाएं, माता पिता अगर इस तरह से सोचे कि जरूरी नहीं कि कोई इंजीनियर बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, या कोई गवर्नमेंट जॉब में चला जाए, बहुत सारी चीजें हैं, खिलाड़ी बन सकता है, या किसी को आर्ट में इंटरेस्ट है, जैसे कि अगर मुझे मिमिक्री बहुत ज्यादा करती थी, स्कूल और कॉलेज में सिर्फ डांस, गाना या एंकरिंग वगैरह बहुत ज्यादा करती थी, लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता था, तो ये जो लाइन है इसके लिए बिल्कुल सही होगी और ये इसमें अच्छा ही करेगी। तो उन्हें ये विश्वास था, तो पहला सपोर्ट उनका था। फिर कई ऐसे गुरु मिलते हैं लाइफ में, हमें इतने अच्छे अच्छे टीचर्स मिलते हैं जो हमें अपने वीक पॉइंट और प्लस पॉइंट दोनों बताते हैं, तुम्हें भी मिलते होंगे। तो वो फ्रेंड्स वगैरह जो हैं वो, और अच्छे फ्रेंड्स, मतलब ऐसा कि वो बता दें कि भैया अनादि तू पका रही है, तू बोर कर रही है। अगर ऐसे लोग मिल जाए ना तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, आप फिर आगे ही बढ़ते जाते हो, क्योंकि आपकी कमजोरी आपको पता होती है और वो बड़े प्यार से बता देते हैं। मतलब झूठे लोग ना मिलें कि भैया अरे वाह 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 वाह, ऐसे ना मिले तो ज्यादा बेहतर है। तो सपोर्ट जो है बहुत सारे लोगों से मिला है और अभी भी मिलता है अच्छे से, तो आप और कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है और अच्छा काम करते हो। ये माहौल बड़ा अजीब होता है। यहाँ पे इतनी सारी मशीनें रखी हैं, तो इन मशीनों के लिए ठंडक बनाई रखनी पड़ती है। हाँ,
टेम्परेचर कोई 17-18 के करीब ही रहता है हमेशा। हाँ। 3-4 घंटे यहाँ पे बिताते हैं, उसके बावजूद ये आवाज़ बैठती नहीं। तो हाँ। ये कैसे? अच्छा, वैसे ये एसी वगैरह जो है ये मशीनों के कारण होता है, और फिर इनका असर जो है हम सारे रेडियो जॉकीज पे पड़ता है, इसलिए हमको लोग बोलते हैं वाह तुम तो बहुत कूल हो। तो ये कूलनेस जो है ये इन मशीनों का असर है, नहीं ऐसा भी नहीं है। आवाज़ के लिए हम लोग सिंपल ये है कि एक चाय मिल जाती है, गर्म पानी पी लेते हैं और कोशिश करते हैं कि खट्टा वट्टा ना खाएं, बट एक्चुअली ऐसे अब खराब हो जाती है तो छुट्टी भी मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है। जिस दिन छुट्टी मिल गई उस दिन गोपाल थोड़ा शांत। जब कोई आना चाहता है, जब कोई स्टूडेंट मीडिया फील्ड में आना चाहता है तो हाँ। खुद को प्रिपेयर करना चाहता है, मगर गाइडेंस नहीं मिल पाता आमतौर पे। हाँ। तो अगर हम रेडियो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करना किस तरह से सीखें, लाइफस्टाइल में ऐसे कौन से चेंजेस करें, या फूड डाइट में ऐसे कौन से चेंजेस करें जिससे कि हम खुद को मतलब लगातार प्रिपेयर करते रहें इस फील्ड में। अच्छा, देखो अगर किसी को रेडियो जॉकी बनना है तो सबसे पहले लोग सोचते हैं कि हमारी आवाज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब एकदम कोयल की तरह हो या भारी भरकम आवाज़ हो, लड़के लोग सोचते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। आरजे के लिए अच्छी आवाज़ होना ज़रूरी है, लेकिन साथ में उसका दिमाग जो है वो अपडेट रहे, उसे पता हो कि कब कौन सी बात किस तरह से करनी है, ये सारी चीज़ें उसे आनी चाहिए। और उसका ह्यूमर बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका इमोशनल इम्पैक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। कभी कभी हम लोग, मान लीजिए किसी कॉलर का कॉल आया और वो बहुत अपसेट है, वो बोल रहा है कि यार मेरा रिजल्ट खराब हो गया है, तो आपको ये सेंस होना चाहिए कि उससे किस तरह से बात करना है। ये नहीं कि आप अपनी भारी भरकम या कोयल जैसी आवाज़ आप उसे सुनाओ कि ओ वाओ आपका रिजल्ट खराब हो गया है, बहुत अच्छे, ये नहीं। आपके पास सेंस होना चाहिए कि भाई आपका रिजल्ट खराब हो गया, कोई बात नहीं, मेरे को भी यहाँ पर, मतलब मैं जब 10th में थी तो मेरा रिजल्ट खराब हुआ था, और कुछ गड़बड़ मत करना, रिजल्ट तो मतलब नॉर्मली ये तो लाइफ है, हो सकता है तुम्हारा आने वाला टाइम बहुत अच्छा हो। तो वो सेंस होना चाहिए। तो पहली बात, आवाज़ होना ज़रूरी है, बट आपके पास सेंस हो, किस तरह से आप कैसी बात कर पाते हो, और माहौल देखकर किस तरह से आप लोगों को कन्विंस कर सकते हो, अपडेट होना चाहिए। जो कि सारे मीडिया वालों से मैं यही कहूँगी, चाहे वो रेडियो का हो, चाहे वो प्रिंट का हो, या फिर टीवी वाला है, सभी लोगों को हमको अपडेट होना चाहिए। आवाज़ के लिए हम लोग ज़्यादा कई सारी चीज़ें होती है। एक तो हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं मॉर्निंग में, मतलब कई सारे लोग जो हैं वो करते हैं, हालांकि मैं स्टार्टिंग में बहुत करती थी, अब मैंने छोड़ दिया है। तो ओम, ये जो है इस तरह का, आप न्यूज़पेपर वगैरह जो है उसको अगर आप लाउड पढ़ोगे, जो भी आप लिखा है, और वो लाउड पढ़ोगे कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस, उसको लाउड अलग अलग स्टाइल में पढ़ो, ये भी एक एक्सरसाइज है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या है, निषेध तो नहीं पढ़ रहे हो, या फिर शक्कर तो नहीं बोल रहे हो, तो सा शा, या कहाँ पर नुक्ते लगना है, कहाँ पर मतलब मस्जिद तो नहीं बोल रहे हो, मस्जिद होता है। तो वो सारी चीजें उसका ख्याल, और पढ़ते पढ़ते चीजें अच्छे से हो जाती हैं। रेडियो में स्क्रीन नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक हाँ। मीडिया की तरह आपका चेहरा नहीं दिखता, आपकी आवाज़ ही एक आपकी पहचान बन हाँ। जाती है, आवाज़ ही चेहरा, तो लोग आपको देख के नहीं सुन के पहचानते हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं से ग्लैमर थोड़ा नीचा हो जाता है। अच्छा। तो रेडियो इंडस्ट्री में आपको ग्लैमर की कमी दिखती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जबकि मैं कहूँगी कि रेडियो में बहुत ज़्यादा ग्लैमर है। अगर आप किसी भी आरजे को देखोगे तो वो एक अलग स्टाइल में होता है। और ग्लैमर का अगर हम बात करें तो ये भी कहते हैं कि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है ना, तो लोग उसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए उत्सुक होते हैं। कि अच्छा, अगर आप खुद भी कोशिश करोगे, कभी कभी हम कोई पिक्चर अधूरी देख लेते हैं तो उसको ज़्यादा देखने का मन करता है कि यार ये हमें देखना है। तो एक तो ये, एंड ग्लैमर जो है यहाँ पर बिल्कुल भी कमी ग्लैमर की नहीं है। बहुत सारे लोग स्टाइलिश होते हैं, अलग अलग तरह का रहते हैं। ये बात है कि रेडियो में आप जैसे हो ना, आप वैसे ही रहते हो। जैसे अगर मेरा नेचर जो है, मैं वैसे ही अगर लोगों को बताऊंगी, उसमें कोई इतराना या कोई बनावटीपन नहीं होता है। या एक प्लस पॉइंट ये होता है, ग्लैमर मतलब हमें बाहर जाना होता तब तो हम फुल मेकअप में, अभी भी मैंने मेकअप किया हुआ है, सो तब हम लोग करते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग नॉर्मली ऐसे उठ के आ जाते हैं, ऐसे बाल बिखरे हुए होते हैं क्योंकि दिखते नहीं है दिखते तो है नहीं। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है, जब हम लोग अपने आप को कैसे भी करते हैं, लोग सोचते हैं अरे वाह 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 अच्छा लग रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब तक दाढ़ी बड़ी ना हो, कपड़े हाँ। खराब ना हो, आपके बाल ऐसे वैसे, तब तक आप पत्रकार मान ही नहीं है। हाँ हाँ, हमारे साथ। यस। तो
सोशल मीडिया ने काफी चेंजेस ला दिए रेडियो इंडस्ट्री में। हाँ। पहले आरजे सुनता, अब तो दिखाई भी देता है सोशल मीडिया में, हाँ। आपके पेजेस हैं, आपके यूट्यूब चैनल्स हैं, तो सोशल मीडिया ने किस हद तक चेंज कर दिया रेडियो इंडस्ट्री। हाँ, फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ या इंस्टाग्राम हुआ, इससे बहुत बहुत सारी चीज़ें हम लोग खुद भी सोचते हैं। पहले हम दिखाई नहीं देते थे और अब क्या हुआ है कि लोग सोचते हैं अच्छा उनकी एक इमेज बन जाती है। जैसे लाइक अगर मैं ऐसे पर्दे के पीछे दिखूंगी तो लोग सोचेंगे पता नहीं ये कैसी है, क्या बोल रही है, बट जैसे ही दिखने लगते हैं तो लोगों का एक इमेज बन जाता है। अच्छा ये ऐसी दिखती है, ओके इसकी नाक ऐसी है, आँख ऐसी है, ये इतनी मोटी है वो सारी चीजें। तो उस हिसाब से अगर उनको कोई मोटू लड़की पसंद है तो और फैन फॉलोइंग हो जाती है। फिर उसके बाद उनको लगता है, फिर वो धीरे धीरे और जानने लगते हैं। कभी कभी वो फेस रीडिंग कर लेते हैं लोग बाग, तो उसके थ्रू भी और सोशल मीडिया का एक प्लस पॉइंट ये है कि हम कुछ भी कॉज करते हैं, अलग अलग कॉजेज करते हैं, जैसे कि हम सिगरेट छुड़वाते हैं लोगों से या फिर ट्रैफिक के लिए काम करते हैं, तो उसको अगर हम वो फोटोज अपलोड करते हैं तो लोगों को लगता है कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम रेडियो वाले जो हैं वो सच में काम कर रहे हैं, जाके काम करते हैं, तो उनको वो सच्चाई दिखती है कि चलो हम यहाँ पर सुन रहे हैं और यहाँ पर हम देख भी रहे हैं। तो सोशल मीडिया काफी हमें सपोर्ट तो करती है। रेडियो नई नई इनोवेशंस के लिए जाना जाता है, हमेशा नए नए कुछ ना कुछ होते रहता है। अभी भी आपका कोई कैंपेन चल रहा है तो उसके हाँ। बारे में कुछ बताएंगे। हाँ, रेडियो जो है वो धीरे धीरे वर्क करता है। मतलब कहते हैं कि क्योंकि दिखाई नहीं देते हैं, टीवी एकदम से हवा बन जाती है, चीजें दिख जाता है, सुनाई दे जाता है, प्रिंट में हमें पेपर हाथ में आ जाता है, फोटोज भी आ जाती हैं। तो रेडियो क्या है, सिर्फ सुन सुन के लोगों तक पहुंचता है। तो वो धीरे 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 काम स्टार्ट करता है। तो हम लोग कैंपेन करते हैं 7-7 दिन के, 10-10 दिन के, ताकि हर तरह के लोगों तक पहुंच पाए। और एक और बात, रेडियो जो है ये चलता फिरता मीडियम है। मतलब टीवी अगर हम देख रहे हैं तो हम फ्री होके टीवी देखते हैं, 9 बज गए हैं चलो हमें टीवी देखना है। पेपर जो है हम सुबह पढ़ते हैं तो वो हमारा एक टाइम होता है। लेकिन रेडियो क्या होता है, हम इसे ऑन कर देते हैं और खाना बना रहे हैं, या फिर हम ऑन कर देते हैं गाड़ी चला रहे हैं, ऑन कर दिया हम नहाना और ये सारी चीज़ें अपने काम वगैरह करते रहते हैं, तो हमें उसे टाइम नहीं देना होता है। तो लोगों तक हम कैसे पहुंचते हैं, तो हम धीरे धीरे कोई भी कैंपेन करते हैं तो 10-15 दिन का एक कैंपेन करते हैं, ताकि लोगों के कान में वो बार बार बात पहुंचे, और जब वो बार बार बात पहुंचेगी तो वो लोग उसका हिस्सा बनते जाएं। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है रेडियो की। जैसा अभी आपने बताया कि रेडियो इंडस्ट्री में कोई बोर नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता रहता है, लोग आपको जानना चाहते हैं, लोग आपको देख, मगर कभी कभी ये जो फैन फॉलोइंग होती है बहुत सी मुसीबतें खड़ी कर देती है। तो आपकी लाइफ का कोई एक ऐसा इंसिडेंट जिसको देख के मतलब एक बार आपको ही लगा हो ये क्या हो गया? अच्छा, ये फैन की बात कर रहे हो या कुछ और भी चीजें? कोई भी आपकी लाइफ में इंटरेस्टिंग मोमेंट जो रेडियो की इंडस्ट्री के दौरान काम करते हुए वो। अच्छा, बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं। एक बहुत अच्छा पल जो है रेडियो इंडस्ट्री का वो ये है कि 2012 में मुझे रेडियो का एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है, IRF अवार्ड। तो जैसे हम लोग टीवी और इसमें अवार्ड्स देखते हैं तो ये बहुत काफ़ी बड़ा अवार्ड कहा जाता है इसे। तो इसमें नॉन मेट्रो बेस्ट आरजे अवार्ड मिला था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें, क्योंकि वो बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पे, बहुत सारी एंट्रीज जाती हैं अलग अलग। आप नॉन मेट्रो तो बहुत सारे होते हैं, मेट्रो शहर तो 4-5 ही है, तो उस हिसाब से वो एक प्राउड की फीलिंग थी। एक निर्वाचन आयोग जो अभी हमारा लोकसभा चुनाव हुए थे, तो उस दौरान मुझे ब्रांड एम्बेसडर, यूथ एम्बेसडर बनाया गया था भोपाल का, तो वो एक बहुत प्राउड मोमेंट था। इसके साथ और अगर बात करें, अलग अलग मोमेंट्स आते रहते हैं, जैसे कि एक अभी के हालात बताऊं तो एक लड़की जो है फेसबुक पर वो पीछे पड़ गई है नाम नहीं बताऊंगी मैं, नाम नहीं बता रही हूँ, बट वो लड़की पीछे पड़ गई है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि पुलिस कंप्लेन करूँ तो भी अच्छा नहीं लगेगा। बस भी अब मत पूछो क्यों पड़ गई है, उसका दिल टूट जाएगा। सो लड़के तो है, नाम बता दे तो हमें फेसबुक लिंक भेज देंगे उसे, वीडियो लिंक, नहीं शायद हमारी भी एक आध व्यूज बढ़ेंगे। अच्छा, तो लड़की जो है वो काफी परेशान कर रही है कि हाथ वाथ काटा उसने, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। पुलिस कंप्लेन, मैंने उसे डांट दिया है अब वो हो गई वो चीज, वही मुझे समझ नहीं आ रहा कि लड़का होता तो भी अच्छा रहता, बट लड़की तो मतलब ये क्या हो गया, ऐसा सीन है। बट ठीक है, मैंने उसे समझाया है, अब देखो समझ जाए। आप यूथ आइकन तो हैं भोपाल में,
काफ़ी बड़ी होता है, इतने लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं। तो जो लोग FM इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, रेडियो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स नए नए भी आ रहे हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज, कुछ टिप्स? अच्छा, जो लोग मीडिया में आना चाह रहे हैं तो सबसे पहले मैं इधर देखकर बात कर सकती हूँ? हाँ, तो मैं देखूँ? हाँ, तो जो लोग मीडिया इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं तो उनके लिए बहुत सारे टिप्स ज़्यादा नहीं दूंगी, वरना सोचेंगे कि यार अनादि ना ज्ञान देने लगे, ज्ञान टन। सो टिप यही है कि बहुत पढ़ो, मतलब आप सारे सर वगैरह भी आपको यही बोलते होंगे, हमारे जितने भी सीनियर सर हैं, मैम है, वो सब यही कहते हैं। तो एक्चुअली मुझे भी यही बोला करते थे कि बहुत पढ़ो, हर चीज़ के लिए आप अपडेट रहो। आपका जो भी फील्ड है, मतलब आपका जिस आपको फिल्मों में शौक है तो आप फिल्मों में बहुत ज़्यादा देखो, हर तरह की फिल्म, फ्रेंच फिल्म, इटालियन फिल्म, इंडियन फिल्म, सारी फिल्मों का नॉलेज रखो। पुरानी फिल्में गुरुदत्त साहब की हो या फिर और कौन कौन से हमारे शांताराम जो है, जिन्होंने वी शांताराम, उन्होंने स्टार्ट किया, तो सारी फिल्मों का नॉलेज रखो। अगर आप फिल्म में अच्छे हैं तो, राजनीति में अच्छे हो तो उसमें रखिए। तो सबसे ज़्यादा पढ़ाई करो, पढ़ते रहो, उसके बारे में सोचते रहो। तो ये एक प्लस पॉइंट है। सेकंड क्या बोलूँ, हाँ, सेकंड ये कि मीडिया जो है इसमें ये भी एक बात है कि आजकल मीडिया बहुत ज़्यादा, जो एक डायलॉग बहुत कॉमन है ना, दिखता है वही बिकता है। सो आपको दिखना भी अच्छा है, तभी आप अच्छे से आगे आ पाएंगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसीलिए। और तीसरी बात, अपना काम बहुत ईमानदारी से करो, मतलब मारा मारी या इसको धक्का देके उसको धक्का देके ये सब मत करो। अपना काम ईमानदारी से करो, सीखने का ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, क्योंकि आजकल के जितने भी नए लोग आ रहे हैं, नए बच्चों को मैं देखती हूँ, तो उनको अगर मैं भी कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ तो वो समझते नहीं है। मतलब उनको लगता है कि हाँ हमें सब आता है, आप प्लीज़ मत समझाओ। तो जितना मैं अभी भी सीख रही हूँ, तो मुझे लगता है कि आप लोग भी यही ट्राई करो कि हमें हर एक इंसान से सीखना है। तो वो सीखने की जो प्रवृत्ति है, वो भूख जो है, उसे हमेशा रखो। अगर हमेशा रखोगे तो हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। एंड ऑल द बेस्ट। चलिए ठीक है, छोड़ना तो हम आपको नहीं चाहते, मगर अब आपको वापस नहीं, आपके छोड़ो fans- छोड़ो वापस आपको आपके फैंस के हवाले करते हैं। थैंक यू। ओके, Thanks a थैंक lot. यू सो मच, थैंक यू। Thanks for watching. Share and subscribe us and stay tuned for next video.